फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट से डिसीजन के बारे में देखेंगे जो अभी बिहार के पॉलिटिकली और कुछ लीगली रूप से जो डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है। जैसा कि आपको पहले मैं वीडियो में बताया है कि बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उनके गृह जिला नालंदा में 10 आदमी जहरीले शराब पी के मर गए और साथ में कई आदमी का हॉस्पिटलाइज भी हुआ और वहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सब लेके जो है उनके ऊपर जब ऐसा सिचुएशन आया उनके गृह जिला में, तो उनके ऊपर विरोधी पार्टी और साथ में जो सहयोगी पार्टी थे, बीजेपी है और जो है ना हम हैं, वो भी इनके ऊपर प्रेशर डालने लगे और इनको कहने लगे कि जो है ये प्रशासन से मिली भगत है और ये बिहार में शराबबंदी सक्सेस नहीं होने वाला है और इसको वापस लेना चाहिए। और कई नेता ऐसे भी बोले कि जब कृषि बिल जब सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले सकती है तो शराब बिल क्यों नहीं वापस हो सकता है। तो इससे प्राइम जो भी सीएम है वहाँ के और बिहार के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ। और साथ में भी देखने की चीज है कि जैसा कि कुछ न्यूज में दिखाया जा रहा है कि जो आदमी शराब बना रहे थे, जो आदमी शराब पी रहे थे, वो गांव के किसी छोटे से पहाड़ी इलाका है और पहाड़ पे जाके बस गए। वहां पे पानी का व्यवस्था है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था है, वहां पे मोटर लगी हुई है। मीन्स प्री प्लान्ड आदमी वहां पे जो है शराब बना रहे। और गवर्नमेंट यानी नीतीश कुमार जी के गांव में इन्हीं से उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा अगर काम हो रहा है तो फिर जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकते हैं और क्या वो उसका जो है ना सुशासन का काम कर रहे हैं। ये सब भी शर्म की बात है और सुनने से भी लगता है बहुत ही शर्म आ रही है। कि जो है जो नीतीश कुमार 6 साल से बोल रहे हैं कि शराबबंदी कर देंगे या बोल रहे हैं कि हम सुशासन पाऊंगा, जब अपने डिस्ट्रिक्ट में शराब बंद नहीं कर पाए और जहरीली शराब बन रही है और वो व्यक्ति अनऑथराइज रूप से जो है किसी छोटे से पहाड़ पे जाके बस गए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, वहां पे पानी की व्यवस्था है। तो अनऑथराइज था तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे गई वहां पे, फिर मोटर का पानी का व्यवस्था कैसे है वहाँ पे। तो समझने की वहाँ की लोकल प्रशासन है, जब तक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और वहाँ पे कई तरह से जो है लिक्वर पाए गए हैं, देसी लिक्वर पाए गए हैं। और फिर कुछ ऐसे जो है कि जो वहाँ बगल में डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट है झारखंड, झारखंड का भी कुछ वहाँ पर प्रोडक्ट पाया गया है लिक्वर बनाने में। तो इस तरह से भी बहुत समझने की चीज है कि जब नीतीश कुमार खुद अपने स्टेट का जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरे स्टेट उसी स्टेट में जो है ना वो अपने स्टेट के अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर जो है इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और शराब को क्या बंद कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ उनका होम जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट में उनका जाना, उनका एरिया का पता है, उनका जाना आना है। उनके बाद प्रशासन, अगर होम डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और प्रशासन के द्वारा अगर शराबबंदी नहीं कर पाते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट में वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब भी सोचने वाली बात है। दूसरी है कि बीजेपी और उसके सपोर्ट हम हैं और फिर अपोजिशन वाले भी इन पे प्रेशर पे जा रहे हैं कि बात सही है कि जो ना अदर स्टेट में भी इंडिया के जो है शराबबंदी है, लेकिन वहाँ पे कुछ शराबबंदी के नाम पे टॉर्चर नहीं है, शराबबंदी के नाम पे हरासमेंट नहीं है। इवन जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कह चुकी है कि जो है ना आप जो है लीगल सिस्टम को आप जाम कर दिया। गुजरात मॉडल नहीं है, शराबबंदी मीन्स कंट्रोल ही करना है तो पूरा गुजरात मॉडल वहां पे लगा दीजिए। आप पब्लिक प्लेसेस पे शराब नहीं पियेंगे, आप जो कंज्यूम करने वाले हैं लिमिटेड कंज्यूम करेंगे, लिमिटेड कंज्यूम में सेल कीजिए और उससे जो है पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करेंगे। अगर कोई कंप्लेंट करता है शराबी का अगेंस्ट जो है तो फिर उसको कार्रवाई कीजिए। नॉर्मल पीने वाले को आप कैसे बंद कर सकते हैं। फिर जो है इन्होंने जो है पहले तो बनाया कि बेल नहीं होगा, फिर 2018 में कुछ ना कानून बना दिए कि बेल हो गए होगा। तो जो उसमें अमेंडमेंट किया, फिर जो है ना बेल जब होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट 40 जो है वहां पे अपील डाला कि जो है ना बेल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दी उनके 40 अपील्स को।
तो ये सब लेके भी इसे अब जो है नीतीश कुमार पटेल बुझा रहे हैं। और अब ऐसा समाचार आ रहा है, ऐसे ऐसे सूचना मिल रही है कि अब कानून में बदलाव करने जा रहे हैं, और जो भी सहयोगी पार्टी हैं और फिर अपोजिशन पार्टी हैं, उन पर प्रेशर जब पड़ा है उन सबका, तो ये कानून में बदलाव करने जा रहे हैं। तो अब बदलाव किस लेवल में सुनने में आ रहा है कि जो फर्स्ट टाइम पीने वाले हैं, फर्स्ट टाइम पीने वाले हैं, कैसे पता चलेगा वो फर्स्ट टाइम पीने वाले हैं? फर्स्ट टाइम पीने वाले को वो जो है ना पुलिस स्टेशन में या मजिस्ट्रेट के पास ही जो है फाइन दे के छोड़ देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम पीने वाले को कैसे पता चलेगा फर्स्ट टाइम पीने वाला है? गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में पुलिस रिकॉर्ड करेगी क्या? इससे तो क्या होगा कि जो अभी पुलिस का जो है ना ब्राइब का सिस्टम बढ़ेगा। कोई भी पीने वाले हैं पुलिस को जो ना 100 रुपया दे देंगे, किसी कांस्टेबल को 100 रुपया देंगे, बगल में बैठ के पी लेगा वो। इससे क्या होगा कि और ज्यादा जो है ना करप्शन बढ़ेगी, और शराब रोकने की जगह पे और ज्यादा खुलेआम शराब मिलेगी। अब दूसरे भी स्टेट में देखें जहाँ पे जितनी शराब पीने से मृत्यु नहीं रही है, उससे ज्यादा शराब तो पीने से बिहार में मृत्यु हो रही है, जबकि जो है ना शराब बिहार में बैन है। तो ये सब लेके जो है सोचने की चीज है कि आप कंट्रोल कीजिए शराब पीने पे, लेकिन आप एक अलग मॉडल लाइए। और जैसे जो गुजरात में मॉडल है कि आप पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, जो है पब्लिक पे या रोड पे पी के घूम नहीं सकते हैं। ये सब आप बना दीजिए ताकि कंट्रोल होगा। या फिर आपके ऊपर कोई कंप्लेंट करता है, शराब पी के आपने इस तरह का मिसबिहेव किया या किसी तरह का ऑफेंस किया, तो उसके अंतर्गत आप पनिशमेंट का व्यवस्था कीजिए। लेकिन नॉर्मली लाइफ में आप शराब पीने के लिए बंद कर देंगे, तो जितना बंद करेंगे उतना ज्यादा सेल होगा। एक चैनल में बता रही थी कि जो है वो इस समय शराब बंद नहीं था, पर डे जितना आदमी पीता था उससे ज्यादा कंज्यूम अभी हो रहा है शराब में वहां पे। तो ये सब लेके अच्छी बात है कि जो है ना वो सोच रहे हैं कि कानून जो भी शराबबंदी कानून है उसमें अमेंडमेंट किया जाए, अमेंडमेंट करके जो कुछ रिलैक्सेशन किया जाए या कुछ हार्ड प्रोविजन बनाया जाए। लेकिन हार्ड प्रोविजन जितना बनाएंगे उतना प्रॉब्लम, रिलैक्सेशन देख के आप जो है वहाँ पे गुजरात मॉडल लगा दीजिए, गुजरात मॉडल पे आप शराब बेचिए, वहाँ पे बोलिए और शराब खुद करिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट सेल कर सकते शराब वहाँ पे, कोई भी प्राइवेट ठेका मत दीजिए, गवर्नमेंट जो है सेल करेगी, उसका रिकॉर्ड रखिए कौन आदमी ले जा रहा है, कौन आदमी है। अभी तो आधार कार्ड से आप सिस्टम को लिंक कर दीजिए, हर आदमी जो आदमी के पास आधार कार्ड होगा वो आदमी वहां पे शराब ले सकता है। और आप वीक में कितना देंगे नहीं देंगे, साल में महीने में कितना देंगे, सप्ताह में कितना देंगे, एक दिन में कितना देंगे, सारे आप कानून बना दीजिए, आप इनमें लिमिट कर दीजिए सेल का, तो इससे भी कंट्रोलिंग होगा। लेकिन आप कानून बना के आप सिस्टम को जाम कर रहे हैं, मीन्स आप बेवकूफी कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या है कि आपका स्टेट जो है ना, जो भी आप स्टेट बिहार स्टेट के चारों तरफ जो भी स्टेट है, वो स्टेट का जो है ना शराब का सेलर है, वहां पे सेलिंग होती है और कंज्यूम होती है। तो आप कैसे आप उसको बैन, आप अपने स्टेट में बैन कर सकते हैं? क्या आप दूसरे स्टेट में भी बैन कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए कानून को आप थोड़ा सा जो है ना मॉडिफिकेशन कीजिए, मॉडल चेंज कीजिए, शराब बंद मत कीजिए, शराब कंज्यूम पर कंट्रोल कीजिए। आप कंट्रोल करेंगे तभी आपका कंट्रोलिंग में ये होगा। आप दूसरा स्टेट से कंपैरिजन कीजिए, दूसरे स्टेट में एक दिन में एक आदमी से एक साल में जितने आदमी मरते हैं उससे ज्यादा आदमी तो 6 साल में आपके जो है ना पर ईयर जो है शराब बंद होने के बाद भी मर रहे हैं। तो क्या फायदा शराब का कानून लगाने से आपको, बंदी का? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि बिहार गवर्नमेंट जो है कुछ शराबबंदी के कानून में रिलैक्सेशन करने जा रही है और कुछ चेंजिंग करने जा रही है, अमेंडमेंट करेगी, वो भी अमेंडमेंट करने जा रही है। जो भी उनका सहयोगी पार्टी है उनके दबाव में, विपक्ष है उनके दबाव में। अब देखते हैं कि शराबबंदी में कहाँ तक अमेंडमेंट होती है, किस लेवल तक अमेंडमेंट होती है, और अमेंडमेंट से गवर्नमेंट को क्या फायदा है, क्या नुकसान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जिससे कि मेरे चैनल से आप जुड़ सकें और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।